Iran will face consequences. आज की दुनिया में जहां जोग्राफिया सियासी तनाव मुसलसल तब्दील होते रहते हैं, इसराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान ताल्लुकात एक बार फिर आलमी तोजा का मरकज बन चुके हैं। जनवरी 2026 के वसत में ईरान में जारी एहतिजाजी तहरीक ने एक नई शिद्दत अख्तियार कर ली है, जो न सिर्फ ईरानी हुकूमत के लिए एक चैलेंज है बल्कि अमेरिका और इसराइल की खारिजा पॉलिसियों को भी मुतासिर कर रही है। ये एहतिजाज जो इब्तिदाई तौर पर इक्तिसादी मसाइल से शुरू हुए, अब एक मुकम्मल सियासी इनकलाब की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। ईरानी हुकूमत की तरफ से शदीद करें डुओन के नतीजे में हजारों अफराद हलाक और गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प अपने ईरान के खिलाफ We will make America great again. इसराइल जो ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है, इस सूरत में अलर्ट पर है और मुमकिना तौर पर अमेरिका के साथ मिलकर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। ये न्यूज स्टोरी मौजूदा हालात का एक यूनिक और जामे जायजा पेश करेगी, जो तारीखी पस मंजर, हालिया वाकयात, बीनुल अक़वामी रुदामल और मुमकिना नताइज पर मबनी है। ईरान में एहतिजाज की लहर दिसंबर 2025 के आखिर में शुरू हुई, जब इक़्तिसादी बहरान, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। ये एहतिजाज जल्द ही सियासी नारों में तब्दील हो गए, जहां लोग सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई और इस्लामी जमहूरिया के खिलाफ नारे लगाने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन एहतिजाजों को दबाने के लिए शदीद तशद्दुद का इस्तेमाल किया है। इंसानी हुकूक की तंजीमों जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बताया है कि अब तक 2000 से 20,000 तक अफराद हलाक हो चुके हैं, जो पिछली एहतिजाजी तहरीकों से कहीं ज्यादा है। गिरफ्तारियों की तादाद 10,000 से तजावुज कर चुकी है और इंटरनेट ब्लैकआउट ने मालूमात की रसाई को मजीद महदूद कर दिया है। ये सूरत हाल न सिर्फ ईरान की दाखिली सियासत को हिला रही है, बल्कि मशरिक वस्ती की जोग्राफियाई सियासत को भी तब्दील कर सकती है। इसराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव की जड़ें 1969 की ईरानी इनकलाब में मिलती हैं, जब शाह मोहम्मद रिदा पहलवी की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी ने इस्लामी जमहूरिया कायम की। इस इनकलाब से पहले ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात दोस्ताना थे, लेकिन इनकलाब के बाद अमेरिका को अजीम शैतान और इसराइल को छोटा शैतान करार दे दिया गया। ईरान ने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और फिलिस्तीनी मुजाहमत की हमायत शुरू कर दी। 1980 की दहाई में ईरान इराक जंग के दौरान अमेरिका ने इराक की हमायत की, जो ईरान के लिए एक बड़ा धचका था। 1990 की दहाई में ईरान के जौहरी प्रोग्राम ने तनाव को मजीद बढ़ाया। इसराइल, जो खुद को जौहरी हथियारों से लैस समझता है, अगरचा उसे तस्लीम नहीं करता, ईरान के जौहरी अज़ाइम को अपने वजूद के लिए खतरा करार देता है। 2002 में अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ईरान को बराई की महवर का हिस्सा करार दिया। 2015 में ओबामा इंतजामिया ने ईरान के साथ जौहरी मुआहिदा JCPOA किया, जो ट्रम्प ने 2018 में खत्म कर दिया और ईरान पर सख्त पाबंदियां आयद की। ये पाबंदियां ईरान की माईशत को तबाह करने का सबब बने, जो आज के एहतिजाज की एक बड़ी वजह है। इसराइल ने ईरान के खिलाफ खफिया कार्रवाइयां की, जैसे ईरानी जौहरी साइंसदानों की हलाकतें और साइबर हमले, जैसे स्टक्सनेट वायरस। जून 2025 में इसराइल ने ईरान के जौहरी मकामात पर हमले किए, जो एक मुख्तसर जंग का सबब बने। अब जनवरी 2026 में ट्रम्प की दूसरी मुद्दत में अमेरिका ईरान को एक बार फिर निशाना बना रहा है। इस्राएली वजीर आजम बिन्यामीन नेतन्याहू ने ट्रम्प से मुलाकातें की और ईरान के खिलाफ कार्रवाई
की हमायत की। ये तारीखी तनाव अब एक नई सतह पर पहुंच चुका है, जहां ईरान के दाखिली बहरान को बैरूनी मुदाखलत का जवाब बनाया जा रहा है। AABSFB मौजूदा एहतिजाज ईरान में क्या हो रहा है? दिसंबर 2025 के आखिर में शुरू होने वाले एहतिजाज इब्तिदाई तौर पर इक्तिसादी मसाइल पर मबनी थे। ईरान की करेंसी रियाल की कदर में शदीद कमी, महंगाई की शरह 50% से ज्यादा और बेरोजगारी ने मुतवस्सित तबके को तबाह कर दिया। पाबंदियों की वजह से तेल की बरामदात कम हुए और हुकूमत ने सब्सिडीज खत्म कर दें। ये एहतिजाज तेहरान, इस्फहान, मिशहद और दीगर शहरों में फैल गए। जल्द ही नारे मुतबर खामिना आए और आजादी में तब्दील हो गए। ईरानी हुकूमत ने उन एहतिजाजों को दहशतगर्दी करार देकर दबाना शुरू किया। सिक्योरिटी फोर्सेस बिशमूल IRGC, इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर, ने लाइव फायर का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सैकड़ों सिक्योरिटी एहलकार भी हलाक हुए, जो एहतिजाज की शिद्दत को जाहिर करता है। इंटरनेट और कम्युनिकेशन ब्लैक आउट ने मालूमात को महदूद कर दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियोस से पता चलता है कि अवाम हुकूमत की इमारतों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। कर्द इलाकों में अलीहदगी पसंद ग्रुप भी फाल हो गए हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने उसे गैर मामूली सतह की बर्बरीत करार दिया है। BBC फारसी को ईरानियों ने बताया कि ये पिछली तहरीकों जैसे 2019 और 2022 की मैसा अमीनी तहरीक से ज्यादा शदीद है। हुकूमत ने अमेरिका और इसराइल पर एहतिजाज को भड़काने का इल्जाम लगाया है। अब तक एहतिजाज कम हो रहे हैं, लेकिन तनाव बरकरार है। 7F403 61A5D अमरीकी रद्द-ए-अमल, ट्रम्प की पॉलिसी और मुमकिना फौजी कार्रवाई। ट्रम्प की दूसरी मुद्दत शुरू होते ही ईरान के खिलाफ सख्त मौकिफ अपनाया गया। ट्रम्प ने एहतिजाज शुरू होने पर ईरानी अवाम की हमायत की और कहा कि मदद आ रही है। जनवरी 2036 में उन्होंने ईरान के साथ बातचीत मंसूख कर दी और कहा कि जो भी ईरान के साथ तिजारत करेगा उस पर 25% टेरिफ आयद किया जाएगा। पेंटागन ने ईरान के जौहरी और मिसाइल साइट्स पर हमलों के ऑप्शंस पेश किए, जबकि साइबर हमले भी जेर गौर हैं। जनवरी 14 को अमेरिका ने कतर में अपने फौजी अड्डे से कुछ एहलकारों को निकाला, जो एहतियाती इकदाम है। ट्रंप ने कहा कि ईरान में फांसियां रख गई हैं, लेकिन फौजी कार्रवाई का ऑप्शन खुला है। यूरोपीय अहदेदारों ने कहा कि अमेरिका 24 घंटों में हमला कर सकता है। अमेरिका ने हुवाई से 8 फ्यूल टैंकर्स मुशरिक वसती भेजे, जो तवील फौजी ऑपरेशन की तैयारी का इशारा है। ये कार्रवाई ईरान के जौहरी प्रोग्राम को निशाना बना सकती है, लेकिन उसका मकसद रिजीम चेंज भी हो सकता है। ट्रंप चाहते हैं कि हमला फैसला कुन हो, लेकिन ये तवील जंग न बने। D-1349 B-914 या B-Justros ने F-44 इसराइली मौकिफ, अरुट और तैयारी। इसराइल ईरान को अपना सबसे बड़ा खतरा समझता है, क्योंकि ईरान हिजबुल्लाह और हमास जैसे प्रॉक्सी ग्रुपों की हमायत करता